Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग जितने मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे और सबको सबकी परेशानियों से परेशानियों से निकाल कर बाहर खड़ा करे, क्योंकि सच में आप लोग परमेश्वर के योद्धा हैं, उसके चुने हुए जन हैं, उसके प्यार किए गए हैं, है ना। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो इसमें जब उसने कहा ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, तो उसी जगत में तो हम भी रह रहे हैं, तो हम उसके प्यार से अछूते नहीं हैं। वो हमें भी बहुत प्यार करता है। परमेश्वर बहुत महान है और बहुत प्यार करने वाला है। मैंने कई जगह मैंने एक चीज़ सुनी है कि परमेश्वर नरक में डाल देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। मैं आपसे एक बात कहती हूँ, आपको कभी स्कूल में कहीं ना कहीं कहीं भी आप लोगों को कभी बेकसूर एक चांटा लगा है? एक थप्पड़ भी पड़ा हो किसी के पीछे, कैसे भी एक थप्पड़ भी, आप उस पल को सोचिए कि आप कितना गुस्से से भरे होंगे। किसी के पीछे आपको डांट लगी होगी और आपकी गलती नहीं होगी, आपको कितना गुस्सा आएगा। लेकिन यीशु ने हमारे पीछे, हम पाप हमने करे, है ना, लेकिन छुड़ाया किसने हमें उन पापों से? यीशु ने। जो सज़ा यीशु ने क्रूस पर सही ना, कलीसिया, वो सज़ा हमारी थी, लेकिन उसने अपने ऊपर ले ली, है ना। क्योंकि जो वो सचमुच जो उसने सहा ना, लोग कह तो देते हैं क्रूस पर गया, तीसरे दिन जी उठा, मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चला गया, सब अच्छा है, प्रेज गॉड, सब अच्छा है। लेकिन वो सिचुएशन थी ना, वो बड़ी, जिसे कहते हैं ना, जीसस ने जो सहा ना, वो सचमुच खुदा ही सह सकता था। वो सहने के लिए सचमुच खुदा की ही ज़रूरत थी। इंसान सह भी नहीं सकता इतनी पिटाई, है ना। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमारी खातिर, तो सोचो हमसे कितना प्यार वो करता होगा, जब जो हमारी खातिर स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके आ गया हमारे लिए। किसी से लात खा रहा है, किसी से थप्पड़ खा रहा है, किसी से कुछ सुन रहा है, किसी से कुछ सुन रहा है, जहाँ जा रहा है वहाँ पर उसको कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है। एक महान राजा, इस दुनिया का क्रिएटर, हिंदी में बोलेंगे तो इस दुनिया का रचयिता हमसे कितना प्यार करता है कि हमारे लिए उसको कोई भी कुछ भी कह लो, हम सचमुच हमारा उद्धार करता है। हमारा अच्छा पिता है, बहुत अच्छा पिता है वो। ज़रूरत सिर्फ ये विश्वास करने की है कि यीशु मेरा उद्धार करता है। मुझसे भी किसी ने, पता है क्या बोला था, क्योंकि रॉन्ग टीचिंग्स भी बहुत हैं इस दुनिया में, मैंने भी सुनी है। मुझसे किसी ने क्या बोला था कि एक पास्टर थे, मुझसे उन्होंने क्या बोला कि बहन, आप नेल पॉलिश लगाते हो, आप नेल्स बढ़ाते हो, आप बाल कलर करते हो, आप देखना आप नर्क जाओगे। बट मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन करा, मैंने कहा आप मुझे ये बताइए कि अगर परमेश्वर, अगर यीशु मारने वाला होता तो वो बचाता क्यों वो पृथ्वी पर आता? क्यों? क्या ज़रूरत थी उसको कि सिंहासन छोड़ करके आ रहे हैं अपना हमारे पीछे मरने के लिए? हम तो बैठे ही थे मरने के लिए, और सज़ा खा के मर जाते थोड़ी सी, है ना। लेकिन परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, यीशु हमसे इतना प्यार करता है कि सच में उसको बर्दाश्त नहीं है ना। और मैं बताऊं, अभी मेरा टॉपिक शुरू भी नहीं हुआ है। आइए हम एक छोटी सी प्रेयर करते हैं। मैं फ्लो करती चली जा रही थी, सॉरी, मैं प्रेयर भी करना भूल गई। आप प्लीज़ प्रेयर में आंख बंद कीजिए, हाथ जोड़िए और परमेश्वर से सच में सच्चे प्रकाशन को मांगिए। आप कहना, प्रभु हमने बहुत सारे पास्टर्स को सुन लिया, लेकिन अब हमें तेरे पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। यीशु हमें अपना पवित्र आत्मा दे। आप देखना,
जो आपने सुना नहीं होगा ना, आपको बाइबल के शब्द भी ऐसे बदले हुए नज़र आएंगे ना, आपको अलग 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 जगह से स्क्रिप्चर्स आने लगेंगे। अच्छा, यहाँ भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। सो पवित्र आत्मा की सहायता से जो सीख लोगे वो आपको कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि स्वर्ग का रास्ता सिर्फ हम पवित्र आत्मा के साथ सीख सकते हैं, है ना। उसके वचन, उसकी मर्ज़ी को जानना हम पवित्र आत्मा के द्वारा सीख सकते हैं, है ना। सो आइए हम उस पवित्र आत्मा से, सच्चे आत्मा से, जिसने यीशु को मुर्दों में से ज़िंदा कर दिया, उस पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Libro karama shandiri yontara bala sabra karana masandre verikora bashakara mara riante lekene mesindara verikora robasu karamara shakara verikora namasundara bala karaba. Thank you Lord Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। धन्यवाद पिता, आप बहुत अच्छे पिता हैं प्रभु यीशु। आप बहुत आज्ञाकारी पिता हैं मेरे प्रभु यीशु। हमारे पिता हैं, लेकिन आप परमेश्वर के इतने आज्ञाकारी बेटे रहे कि सच में प्रभु यीशु, आपने प्रभु यीशु मसीह बिना परमेश्वर की आज्ञा के कुछ नहीं किया पिता। वही प्रभु, आज वही ग्रेस हम आपसे मांगते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। वही ग्रेस जो आप पर था प्रभु यीशु मसीह और आप पर है, वही ग्रेस आप हमें दीजिए यीशु, ताकि प्रभु यीशु हम भी आपके और पवित्र आत्मा के आज्ञाकारी होकर प्रभु यीशु मसीह वचन में बढ़ें प्रभु। जैसा पवित्र आत्मा हमें मूव करता है प्रभु यीशु, हम वैसे हों प्रभु यीशु। रियोन थारा बहानते लेके नमसीन दोरा बरा करा शांति रे रे रे। प्रभु यीशु मसीह, जितने मेरी वीडियो को देख रहे हैं मेरे पिता, मैं इनको यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा के कब्ज़े में इन लोगों को देती हूँ प्रभु यीशु। ये जो भी प्रभु यीशु मसीह इस वचन में से प्रभु यीशु मसीह सुनते हैं प्रभु मेरे द्वारा, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित उद्धारकर्ता परमेश्वर, मेरे महान परमेश्वर, मेरे जीवित अनुग्रही पिता, इन पर प्रभु यीशु तेरा प्रकाशन इन तक पहुँचे प्रभु यीशु, और इनकी ज़िंदगियाँ बचें प्रभु, इनकी ज़िंदगियाँ ब्लेस हो जाएं प्रभु, इनके रिश्ते ब्लेस हो जाएं, इनके घर, इनके बच्चे ब्लेस हो जाएं प्रभु यीशु तेरे नाम से। और तेरे वचन को प्रभु यीशु ये अपना खाना और पानी बना लें प्रभु यीशु, रोज़ पढ़ें और तेरे पवित्र आत्मा में चलते चले जाएं। री प्रोखाला मशांति और यांतरा बरा कारा नमस्तांदरा बरा काला बशुंदा महाली बेको नमोसु करो बरो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आज जो कुछ भी हम पढ़ें और समझें प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा प्रभु यीशु हम पर कब्ज़ा करे प्रभु यीशु, और वो समझें, वो प्रकाशन पाएँ प्रभु हम, जो तूने हमें दिया है प्रभु यीशु मसीह। सच्चा वचन प्रभु यीशु, जो हमारे अंदर जाकर प्रभु यीशु मसीह हम में एक आग को जलाता है, जिस आग को देखकर शैतान दूर भागता है प्रभु। शैतान की हमारे कामों में से हर रुकावट को प्रभु यीशु के नाम से नाश हो जाने की आज्ञा देते हैं। इसी समय नाश हो जाए यीशु के नाम से, और प्रभु यीशु तेरा सच्चा प्रकाशन, तेरा पवित्र आत्मा हम पर कब्जा करे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, तेरे बड़े ग्रेस को प्रभु हम अपनी लाइफ में देखें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आमेन। सो परमेश्वर के घर में जड़ पकड़ना या प्रभु के भवन में जड़ पकड़ना, आज का मेरा ये टॉपिक है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, कुछ लोग, आप यदि आप भी ये करते हैं तो मैं कहूँगी कि आप एक अपने अंदर एक बदलाव को मांगिए पवित्र आत्मा से। देखो, हम खुद कुछ भी नहीं कर सकते, आप भी जानते हो, है ना। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक चीज़ बताई है। वो क्या है कि मैं एक भूमिका तैयार करके आपको दे रही हूँ। ये शरीर किस चीज़ का बना है? मिट्टी का, राइट। और शैतान ने किस चीज़ का यूज़ करा हवा को बहकाने के लिए? सांप का, है ना। और सांप की क्या फितरत है? सांप मिट्टी चाटता है, राइट। तो जब इस देह में वचन नहीं जाएगा ना, और ये देह परमेश्वर के घर में नहीं जाती रहेगी,
तो इसको भी खाने के लिए, इस मिट्टी को भी चाटने के लिए आएगा वो, है ना। तो उसको मौका मत दो प्लीज़। एवरी संडे आप लोग चर्च जाओ, एवरी संडे। क्यों? क्योंकि प्रभु की एक योजना है। आप पुराने नियम में देखेंगे परमेश्वर ने भवन बनवाया ना। अगर हमें नहीं चाहिए था भवन, या परमेश्वर को भवन की कोई वैल्यू नहीं थी, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं थी, है ना। भवन क्यों बनवाना था? इसलिए कि परमेश्वर के भवन में, देखो उपस्थिति हमारे में भी होती है, लेकिन परमेश्वर के भवन में जाने वाले पाँव बहुत धन्य होते हैं, है ना। सो आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर के भवन में जड़ पकड़ना या रोपे जाना। और हम किस तरह से रोपे जाते हैं, जबकि हम एवरी संडे चर्च जाना। कुछ पॉइंट्स हैं इसके, है ना। एवरी संडे चर्च जाइए, आप खुद देखेंगे आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे। एवरी संडे आप चर्च जाइए, खुदा के घर में टाइम से जाइए। सबसे बड़ी बात, अपना समय परमेश्वर को बलिदान स्वरूप खुशी खुशी चढ़ाइए, है ना। आपको कोई भी काम ब्रेक करना पड़े, छोड़ना पड़े, लेट करना पड़े, इट्स ओके। समय परमेश्वर ने ही दिया है आपको, है ना। आज का दिन भी अगर आप सोचो तो आज का दिन, मैं कभी कभी ना, मैं अपने पापा की डेथ को सोचती हूँ। उन्होंने मेरे घर में रोज़ों की प्रेयर थी, रोज़ों की प्रेयर करवाई, खुद ने सारा कुछ अरेंजमेंट करा, सब कुछ करा, है ना। और शाम को 7 बजे से 8 बजे तक प्रेयर चली है, आई थिंक 8:30 तक चली होगी। और 9:45 पर हार्ट अटैक होकर के उसी समय पापा ख़त्म हो गए, वो प्रभु में सो गए। लेकिन मैं कहती हूँ मेरे पापा परमेश्वर के बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े योद्धा थे वो परमेश्वर के, है ना। बट मेरे कहने का ये मतलब है कि जो कुछ परमेश्वर के लिए आपसे बन पड़े ना, वो जान लगा दो, करो। एवरी संडे चर्च जाओ, है ना। नौकरियां आपके पास खुद चल कर आएंगी, मेरी गारंटी है। क्योंकि जब परमेश्वर रास्ते खोलता है, वो रास्ते कोई बंद नहीं कर सकता आपके लिए, है ना। एवरी संडे चर्च जाओ, एवरी संडे टाइम से चर्च जाओ, एवरी संडे परमेश्वर के घर में चाहे इतना दो, चाहे इतना दो, चाहे जो आपके पास है उसमें से बेस्ट दो। क्योंकि परमेश्वर ने भी क्या बोला था कि जिसने 2 दमड़ी डाली थी, उसका उदाहरण आपको पता होगा कि एक लेडी थी, उसने, सब लोग अपना भवन में कुछ चढ़ा रहे थे, पुराने नियम की है ये बात। सो उस लेडी ने, जिसने 2 दमड़ी चढ़ाई ना, उसके पास वही थी, उसने वही चढ़ा दी। और जितने लोग कुछ चढ़ा रहे थे ना उस भवन में, मैं सच बता रही हूँ, परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा उसका कबूल करा। कि क्योंकि उसके पास जो थोड़ा था ना, उसने थोड़े में से भी प्रभु के लिए बेस्ट हार्ट रखा। बात 2 दमड़ी की नहीं थी। परमेश्वर अगर एक आवाज़ करता ना, इतनी और इतनी और इतनी और इतनी, शायद भवन कम पड़ जाता, इतनी दमड़ियाँ आ जाती। लेकिन परमेश्वर ने उसका हार्ट देखा। कितनी बड़ी बात है कि उसके पास 2 दमड़ियाँ थी और उसने वही चढ़ा दी परमेश्वर को। सो परमेश्वर के लिए एक बेस्ट हार्ट रखो कि यीशु तू हमारा सब कुछ है। ज़िंदगी में सबसे पहला स्थान उसको दो, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर ने भी हमें एक बहुत अच्छा स्थान दिया है ना। यीशु चाहता ना, यीशु ऐसा ही हमें रहने देता, रिडीम्ड करवा करके यहीं छोड़ जाता, क्या प्रॉब्लम थी। एवर लास्टिंग लाइफ भी यहीं दे देता, क्या प्रॉब्लम थी, कुछ नहीं, है ना। लेकिन उसने क्या बोला, मैं अपने पिता के घर तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, ताकि जहाँ मैं रहता हूँ तुम भी मेरे साथ वहाँ रहो, है ना। परमेश्वर ने, यीशु ने हमें कहीं कम तो नहीं आका। जो काम मैं करता हूँ वही तुम भी करोगे, वरन मुझसे बड़े बड़े काम करोगे।
तो सोचो जीसस हमें कितना प्यार करता होगा। आज हम अ, जिस भी पोस्ट पे बैठे हैं ना, हमें लगता है कि हम जिस पोस्ट पर बैठे हैं ना, काश हमसे ये ऊपर वाला ना हो, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम में वो हार्ट नहीं है, जीसस में वो हार्ट था जो सच में वो खुदा है, वो प्रभु है ना। सो परमेश्वर ने जब ये बोला तो हमारे लिए कितना बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट स्थान उसने रखा कि जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे बड़े बड़े करोगे। लूका 10:17 में उसने क्या कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं और दुष्ट और शैतान की सारी ताकतों पर अधिकार दिया है, शैतान की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है ना। फिर परमेश्वर ने हमें जब इतना ऊंचा स्थान दिया है, तो क्या हम परमेश्वर के घर में जड़ पकड़ते हुए आज भी डर रहे हैं? अगर आज भी हम डर रहे हैं या हम उस चीज़ से सोच रहे हैं कि नहीं परमेश्वर हम कैसे करेंगे, यीशु हमारी तो नौकरी है, ये 2 लाख रुपए महीना की नौकरी है, ये छूट जाएगी तो कैसे होगा, ये होगा वो होगा वो होगा। मेरी अपनी टेस्टमनी है, मेरा परमेश्वर मुझे बेस्ट खिला रहा है। मेरे लिए 3-4 जॉब्स आई जिसमें संडे की छुट्टी नहीं थी, मैंने कहा मैंने नहीं करनी थी, लेकिन मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मुझे बेस्ट खिला रहा है, किसी बात की कमी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि उसके भवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है। सो आप भी सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। ये पॉइंट्स आप एक बार नोट कर सकते हैं, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। और जब आपकी लाइफ चेंज होगी ना, तो आप सबसे बेस्ट प्रेज़ प्रभु यीशु को देना, है ना, आज से ही। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप जितने भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आपसे एक बात बताती हूँ कि यीशु, मेरी बात को ध्यान से सुनो, यीशु किसी ईसाई का, किसी क्रिश्चियन का भगवान नहीं है। उसने सारे जगत से प्यार किया, उसने सबके लिए एक ही चीज़ रखी है, जो उसका प्यार और उद्धार है, वो सबके लिए है। उसको नहीं मतलब किसी भी धर्म से। आप बस अपनी परेशानी में यीशु को पुकारो और वो सुनेगा। मेरी मत सुनो, किसी की मत सुनो। आज के दिन शायद आप जो मेरी वीडियोस देख रहे हो, आज का वचन ये आपके लिए प्रकाशन आया है ना। आप खुद देखो, आप खुद परमेश्वर को कहीं बैठ कर के सच्चे दिल से कहो, मेरे यीशु, मेरे परमेश्वर, मैंने आज तक तो प्रभु यीशु तेरे बारे में सुना या नहीं सुना, लेकिन आज मैं तुझे पुकारती हूँ या पुकारता हूँ। और आप देखना, आपके लिए मदद आएगी। परमेश्वर यीशु वो करेगा जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। मैंने कहा ना, वो बेस्ट का पिता है। हम उसके बेस्ट को जीवितों की ज़मीन पर देखेंगे, है ना। सो परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारो और उसके भवन में हर संडे जाओ। हर संडे, जब हम हर संडे परमेश्वर के घर में जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो उसका भवन है ना, उसकी जो प्रेजेंस है वो हमारे अंदर इकट्ठी होती है ना। परमेश्वर ने क्या बोला है कि तेरा देह मेरा मंदिर है। यहाँ पानी की बोतल रखी थी। तेरा देह मेरा मंदिर है, यदि तू इसको नो, तेरा देह मेरा मंदिर है, याद रखो, है ना। आगे बोल देती हूँ, यदि तू इसे नाश करेगा तो मैं तुझे नाश करूँगा। वो नाश नहीं करेगा, वो माफ़ करेगा, है ना। वो माफ़ करेगा, 100% माफ़ करेगा, क्योंकि वो प्यार करता है। मेरी एक बात याद रखो कि पुराने नियम में लोगों को सज़ाएं मिलती थी, पुराने नियम में लोगों को सज़ाएं मिलती थी, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने क्या करा, अपने बेटे को भेजा। जब
आप अपने जितने मेरी वीडियोस को आप देख रहे हैं, आप खुद सोचो कि आप अपने बच्चे को किसी के लिए पिटते हुए देख सकते हो, वो भी बेकसूर। अरे कसूर पे भी नहीं पिटने दोगे, खा जाओगे, तूने हाथ कैसे लगाया मेरे बच्चे को। लेकिन महान परमेश्वर ने हम पर कृपा करी, अपने बेटे को भेजा पिटने छितने मरने के लिए, है ना। उसने महान राजा होते हुए भी सिंहासन छोड़ा। तो उसके प्यार को आप समझो। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखो कि वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। मेरे साथ ये अंगीकार करो, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। यीशु प्यार करने वाला खुदा है। सिर्फ ये बात को रट के रखो, वो प्यार करने वाला खुदा है, वो सज़ा नहीं देता। जो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ये कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा, नहीं, ना वो सज़ा देता है कभी, ना वो हमें कभी दुख देता है। वो सिर्फ हमें प्यार करता है। और जब हम उसको सच्चे दिल से पुकारते हैं तो उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आकर हमें घेर लेती है और शैतान की सारी ताकतों को नाश कर देती है। ओके। मैं गर्मी में बैठी हूँ इसलिए मुझे प्यास लग रही है। बट क्या होता है कि मैं बता रही हूँ आपको कि जितना हम परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे, जितना हम ये बात याद रखेंगे कि यीशु वो महान पिता है जो सिर्फ प्यार करता है, तो हम उसके भवन में खुद ही भागने लगेंगे। आप जाओ, आप किसी की मत सुनो, आप टाइम से भवन में जाओ यीशु के, उसको वैल्यू दो। और आप देखना, आप यीशु को वैल्यू दो, आपकी वैल्यू खुदा यहाँ से और यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ, शायद मेरा हाथ इतना ऊंचा ना जा पाए जितनी ऊंची आपकी वैल्यू को खुदा कर दे। मेरी बात याद रखो, परमेश्वर के भवन में रोपे जाना बहुत आनंद की बात है ना। अब हम एक स्क्रिप्चर देखते हैं और वो क्या है, आप मेरे साथ भजन संहिता 92 निकाल सकते हैं। भजन संहिता 92 वर्स 12 to 14। ओके, भजन संहिता 92, साम 92 वर्स 12 to 14। ओके, हाँ। मैं पढ़ती हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। एक बात, यहाँ पर खुदा ने खजूर को ही क्यों बोला? सोचो, खजूर का पेड़ ही क्यों लिया खुदा ने? खजूर का पेड़ इसलिए लिया क्योंकि यीशु जानता है। खजूर का पेड़ इसलिए लिया जाता है क्योंकि जब सारे रेगिस्तान में सब सूखा पड़ा होता है ना, तब खजूर का वृक्ष ऐसा होता है जो लहलहाता है और अपनी ऋतु में फलता है। वो फलों से लदा रहता है और सारा रेगिस्तान सूखा रहता है ना। तो ये परमेश्वर आपसे आज कह रहा है, कहीं कुछ होता रहे लेकिन आप अपने फलों से लदे रहेंगे, है ना। आप अपने फलों में लदे रहेंगे, आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, है ना। क्योंकि परमेश्वर वो महान पिता है जिसने अपनी जान देकर हमें छुड़ाया है ना। सो जो परमेश्वर के भवन में जाते हैं वे देवदार के और लबानोन के वृक्षों के समान बढ़ते रहेंगे, क्योंकि उनका कद बड़ा होता है ना। क्योंकि परमेश्वर का जो कद है वो बड़ा है, तो वो अपने बच्चों को अपने ही जैसा तो करेगा। बेटा एसी चला दे, वो अपने जैसा ही तो अपने बच्चों को बनाएगा ना, ऐसे तो नहीं छोड़ देगा। अभी आप खुद देखो, एक उदाहरण लो अपने ऊपर कि परमेश्वर आप हैं, आप खुद तो ये बैंगल्स वगैरह पहन लिया, जो मेल्स हैं मैं उनसे कहूँगी, घड़ी वड़ी पहन ली, अंगूठी चेन वगैरह पहन करके बैठ गए, और आपके बच्चे फटे कपड़ों में भिखारी घूम रहे हैं।
ऐसा हो सकता है कभी? और अगर ऐसा है कि आपके बच्चे गंदे संदे घूम रहे हैं, है ना, बेचारों को भीख मांगने के लिए छोड़ रखा है, तो ऐसा कभी पॉसिबल है? नहीं है। तो एक बात बताओ, जब आप बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो वो परमेश्वर जो सच्चा पिता है, वो आपको इतना अच्छा पिता है, वो आपको बेस्ट क्यों ना देगा? लेकिन सबसे पहले उसके लिए अपना टाइम दो, भवन में जाओ, उससे आशीषित होकर तो आओ, उस तक जाओ तो सही। दिमाग में ये पहले सोच बैठते हैं कि नहीं परमेश्वर, तो हम तो शराब पीते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो सिगरेट पीते हैं, हम तो वो करते हैं, हम तो वो करते हैं, हम परमेश्वर के पास जाने के लायक नहीं है। क्यों नहीं हो? क्यों नहीं हो? परमेश्वर क्यों क्यों आया? वो पापियों को बचाने के लिए आया। उसके वचन में लिखा है कि वो पापियों को बचाने आया है, वो मारने नाश करने नहीं आया। खुदा वचन में क्या लिखा है कि चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने। यीशु ने कहीं बोला कि मैं तुझे नाश कर दूंगा? जितना वो बोलता है आप लोग केवल वो सुनो। उसने कहा ना, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूँ। तो आप मार्ग चुनो यीशु का, और सच्चाई से चुनो, सच्चे दिल से अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाओ, है ना। और जब आप सच्चे दिल से अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाओगे, उसके नाम को पुकारोगे, है ना, सच में दिल से जब आप उसको पुकारोगे, तो वो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कार्य करेगा ना कि आपके शत्रु देखते रह जाएंगे। जो आपसे चिढ़ते हैं, जो आपको नीचा देखते हैं, परमेश्वर उनकी नज़रों में आपको उठाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के काम बहुत बेस्ट है ना। सो परमेश्वर के घर में रोपा जाना बहुत बड़ी बात है। आप इसको कैजुअल ना लीजिए कि एक संडे चले गए, 2 संडे छुट्टी मार ली, 3 संडे चले गए, फिर 1 संडे छुट्टी मार ली। क्यों? ड्यूटी के लिए भी उठते हो ना। अगर ड्यूटी होती है तो हम अलार्म सेट करके सोते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं। नहीं, पर जब संडे है फिर तो सोना है। चले जाएंगे चर्च, 12 बजे चले जाएंगे, पाकशाला लेके आ जाएंगे, है ना। बहुत सारे ऑफरिंग टाइम पे पहुंचते हैं, ठीक है, ये यीशु के घर में ये पैसे डाल दो, बस हो गया। यीशु को नहीं चाहिए, नहीं, वो इसलिए लेता है, परमेश्वर ने जो यीशु के घर में जो आप ऑफरिंग डालते हो, वो पता है किस लिए है? वो आपके लिए है। वो किस लिए है? मेरे साथ बोलो, मेरे लिए है। मैं जो दे रही हूँ ना, वो मेरे लिए है। यीशु को ज़रूरत नहीं है, वो मेरे लिए इसलिए है कि याद करो, 5 रोटी और 2 मछली को खुदा ने क्या करा था? मल्टीप्लाई किया था। उस बात को दिमाग में रख कर फिर आप इस चीज़ को सोचा करो कि जो कुछ आप प्रभु को दे रहे हो ना, वो प्रभु बढ़ा के आपको दे रहा है ना। वो प्रभु आपको ही बढ़ा के दे रहा है। उसको ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। उसके पास तो स्वर्ग राज्य है। क्या दे दोगे आप उसको? वो तो सोने की सड़कों पे चलता और फिरता है ना। दुनिया उसकी बनाई हुई है, ब्रह्मांड उसके बनाए हुए हैं। वो तो स्वर्गों का पिता है ना। वो क्या, आप क्या दे दोगे उसको? मैं क्या दे दूंगी? कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ एक, क्या? उसको पहला स्थान। प्रभु संडे है तो ड्यूटी के लिए तो 6 बजे अलार्म लगाती हूँ, लेकिन प्रभु यीशु, मैं आज से ये वादा करती हूँ तुझसे कि मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं 5 बजे अलार्म लगा के उठूँगी और प्रभु तेरे भवन के लिए रेडी रहूँगी, है ना। जब ड्यूटी के लिए उठ सकते हैं, स्कूल के लिए उठ सकते हैं, तो परमेश्वर के भवन के लिए क्या परेशानी है? वो इसलिए कि हमने कभी इस चीज़ को सोचा ही नहीं। जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के भवन में सबमिट नहीं करेंगे ना, स्वर्ग जाएंगे,
ये मत सोचो परमेश्वर नरक में डाल देगा, तल देगा हमें, नहीं। स्वर्ग जाओगे, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानोगे, स्वर्ग जाओगे, 100% जाओगे। वो नाश नहीं करता बाबा, वो नाश नहीं करता। उसने हर जगह एक चीज़ बोली है कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का पानी मैं हूँ, है ना। उसने लोगों को जिंदगियाँ दी हैं, उसने मुर्दे जिलाए हैं, मारा नहीं है किसी को। किसको मारा आपने पूरी इसमें बाइबल में किसी को भी देखा कि यीशु ने किसी को मारा? बताओ मुझे, यीशु ने किसी को मारा इस बाइबल में? ये उसका वचन है, जिस वचन को उसने अपने नाम से अधिक महत्व दिया है, उस बाइबल में उसने किसी को मारा? सबको जिंदगी दी है उसने। वो मारने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन बस आप उसके करीब आओगे, वो आपके करीब आएगा और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप अपनी लाइफ में वो ऊंचाइयों को देखोगे, वो ऊंचाइयों को देखोगे जो आपने कभी सोची नहीं होंगी। और मैं सच बता रही हूँ कि आप इसको ज़िंदगी में एक बार लाके देखो, एक बार खुद बोलो परमेश्वर से कि यीशु मसीह, मेरे पिता, मेरे महान सामर्थी यीशु, तू मुझको ऐसा ग्रेस दे, ऐसा ग्रेस दे पिता कि हम तुझ में होकर चलें। ज़िंदगी में पहला स्थान उसको दो। परमेश्वर को अपना समय बलिदान स्वरूप रोज़ चढ़ाओ, वचन का आदर करो, रोज़ वचन को पढ़ो। और दूसरा, आपके पास जो कुछ भी है खुशी से यीशु को दो। परमेश्वर 1 रुपये या 1 लाख रुपए का भूखा नहीं है। आप 1 रुपया भी उसको अगर खुशी से दे रहे हो और वो आपका बेस्ट है, तो वो भी उसको कबूल है। मैं आपको अपनी एक टेस्टमनी बताती हूँ, जो कि ये है, मैंने अपना सबसे पहला जो 10वां अंश था, मैंने 90 रुपीज़ निकाला था। पता है क्यों? क्योंकि जब मैंने अपना, क्योंकि हस्बैंड काम करते हैं, घर में 2 भाइयों की बहन हूँ, मम्मी है ना, तो मुझे कभी इतना ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने कहा ठीक है, बैठे हैं, क्या है, ट्यूशन पढ़ाते हैं। जब मैंने ट्यूशन पढ़ानी स्टार्ट करी तो मेरे पास सबसे पहले 3 बच्चे आए, छोटे छोटे। सो वो मेरे को 300 रुपये महीना फ़ीस देते थे, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने उसमें से 10वां अंश निकालना शुरू करा, और जब मैंने 10वां अंश निकाला तो वो 90 रुपीज़ हुए। अब मैंने उसको हाथ में लिया, मैंने कहा खुदा बाप, ये कैसे दिए जाएंगे, ये तो इतने से पैसे हैं। ओके, जो खुदा ने दिया है। फिर दिमाग उसमें चलाया, मैंने कहा यार पास्टर को दूंगी, पास्टर क्या बोलेगा, नहीं ठीक है कोई बात नहीं। उसमें मैंने 10 रुपीज़ और मिलाए, 10 रुपीज़ और मिला के वो 100 हो गया। मैं ठीक है चंदे के तौर पे दे देती हूँ, बताऊँगी नहीं कि ये क्या है। प्रेयर करी, चले गए। इसी तरह मैं 1 महीना, 2 महीना, तीसरे महीने घर बैठे मेरे लिए जॉब आई, और वो जॉब मेरे लिए 9,000 रुपये की थी, ठीक है। थी तो 10,000 रुपये की, लेकिन 1,000 मेरा कट जाता था और फिर उसके बाद 9 मेरे हाथ में मिलते थे। तो 90 रुपये कितने हो गए? 9,000, है ना। परमेश्वर की बढ़ोतरी। क्यों? क्योंकि जो बेस्ट है वो दे दो। परमेश्वर को ईमानदारी से दो, कमी कभी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। परमेश्वर की गारंटी है। सबसे पहले मैं कौन होती हूँ? सबसे पहले जो आपके भंडारों को भरने वाला परमेश्वर है ना, वो आप पे कमी नहीं आने देगा, है ना। फिर उसमें से जब 9,000 मिलने लगे तो उसमें से 900 रुपये में निकालती रही। जब मैं वो निकालती रही ना, 1 साल मैंने जॉब करी, और बैठ के जॉब करी। मेरे वो 9,000 रुपये सूखे बचते थे, क्योंकि मैं एक NGO में हेड कोऑर्डिनेटर थी। वहाँ से मेरे घर का सब कुछ आ जाता था, है ना। वो पैसे सूखे मेरे हाथ में बचते थे। तो परमेश्वर ने कितना ब्लेस किया, कुछ भी नहीं, 10-15 हज़ार रुपये का तो मेरे घर में वो लोग राशन ही भेज देते थे, और इतनी मुझे तनख्वाह मिल जाती थी। यीशु ने मुझे ब्लेस किया, यस किया, प्रेज गॉड किया। फिर उसके बाद क्या हुआ,
1 साल जॉब कर ली, वहाँ कुछ मैंने कहा नहीं, अब प्रभु यीशु मुझे और ऊंचा उठना है। खुदा की ऐसी मर्जी हुई, मैंने कहा अब नहीं करनी है वाली जॉब। मैंने जैसे ही क्विट करा, परमेश्वर ने मेरी एकदम तीसरे दिन, सोचो, तीसरे दिन ही जॉब छोड़ने के मेरी जॉब लगी 27,000 रुपये की। क्यों? क्योंकि अब वो 9,000 रुपये कितने हो गए? 9×3 = 27। सो परमेश्वर को जो कुछ आप अपना देते हो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। मैंने ये आपको इसलिए नहीं बताया कि मैं कितनी बड़ी गिवर हूँ, मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जो मिनिस्ट्री, जो काम यीशु ने मुझे दिया है, मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं परमेश्वर के लिए आज यीशु ने मुझे उठा के खड़ा करा है, कल आप भी आत्माओं को बचाने वाले बनो। आप भी यीशु के बारे में बताने वाले बनो कि वो कितना प्यार करने वाला और बढ़ोतरी का खुदा है। वो किसी को गरीब नहीं बनाता, वो किसी को मारता नहीं, वो किसी को परेशान नहीं करता, वो किसी को बीमारी नहीं देता, किसी को नहीं देता वो बीमारी यीशु कभी नहीं देता। लोग कहते हैं, आज मैं सुनती हूँ कुछ लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से होगी ना, ये बीमारी भी परमेश्वर की ओर से है क्या? बस ठीक है, वो परमेश्वर की ओर से तुमने बना रखी है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो तो किसी और ने दे रखी है जो परमेश्वर के भी विरोध में है, यानी कि शैतान। आप उसको डांटते क्यों नहीं हो? बीमारी क्या है आज की दुनिया में? डॉक्टर्स रिपोर्ट्स दे रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। जितना हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, अरे सर में दर्द हो रहा है, हाँ हो रहा है, हो रहा है। आप 5 मिनट बैठ करके ये सोच लो कि हाँ सर में दर्द हो रहा है, आप देख लेना, आपको ना सर में दर्द शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञानेंद्रियां उसको हमारी एक्सेप्ट कर रही हैं। यदि वहीं जैसे ही हल्के से सिम्टम्स शैतान ने डाले सर के दर्द के, हाथ रखो सर पे और बोलो, शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है, तू मेरे अंदर कुछ भी बीमारी डाल सके। मेरा देह परमेश्वर का मंदिर है। बोलो, डिक्लेयर करो। यशाया 53:5 बोलो, यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। उस बीमारी को नाम लेकर आप लताड़ो। बोलो, प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से मेरे सर का दर्द ठीक हो गया, प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से मेरे हार्ट का दर्द ठीक हो गया, प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से मेरा गला ठीक हो गया। आप छोटी छोटी बीमारियों को अपने अंदर नहीं आने दोगे ना, तो बड़ी बीमारी कभी नहीं छू सकती आपको। और परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए कोई भी छोटी या बड़ी बीमारी नहीं है। उसकी आज्ञा पे सब बीमारियां भागती हैं, क्योंकि परमेश्वर का नाम इतना ऊंचा, इतना महान है कि बीमारियां डर के भागती हैं। क्यों डर के भागती हैं बीमारियां? आप बताइए मुझे। बीमारियां इसलिए डर के भागती हैं क्योंकि परमेश्वर महान है और बीमारियां दुष्ट आत्मा है। पता है आपको? बीमारियां दुष्ट आत्मा है। आज की डेट में, आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ समझाती हूँ, ठीक है? जैसे आपको, मान लीजिए आपको लग रहा है किसी को, ठीक है, ऐसे ही एक स्टूपिड सा उदाहरण दे रही हूँ, स्टूपिड सा एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत काम की चीज़ है, ध्यान से सुनना। ये है, ठीक है, इसका नाम थोड़ी देर के लिए ए रख देते हैं। अब ए को आ गया बुखार, ठीक है? मैं ये समझा रही हूँ बीमारी क्या है और आप उस पर किस तरह से जय पा सकते हैं। ये ए है, इसको बुखार है, ठीक है? आप इसको 3 दिन से दवाई दे रहे हैं, आपने इसको 3 दिन से सारी बुखार की दवाइयाँ दे भी दी और ड्रिप्स भी चढ़वा दी। बुखार कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, क्या हो रहा है? क्यों नहीं रहा है? फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा बुखार है? सोचो। आपको कैसे पता चलेगा ये कौन सा बुखार है?
आपको ऐसे पता चलेगा, मैं बता देती हूँ। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर फिर टेस्ट लिख के देगा, जो भी टेस्ट होगा, टाइफाइड, विडॉल और मलेरिया वलेरिया, ये जितनी भी दुष्ट आत्माएँ हैं, ये सारी बीमारियाँ। फिर उसको क्या करा जाएगा, आपके ब्लड को लेकर के उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा। जब माइक्रोस्कोप में स्लाइड पर आप झांक के देखोगे उसको, तो उसमें क्या होगा, एक कीटाणु हिलेगा, एक कीटाणु दिखेगा उसमें, वो ऐसे मतलब हिलता हुआ दिखाई देगा, है ना। वो कीटाणु देख करके आपके ब्लड में पहचाना जाएगा कि ये टाइफाइड है, कि ये मलेरिया है, ये डेंगू है या क्या है। सो जो चीज़ हिल रही है, तो क्या है ये, एक कीटाणु है ना, एक वायरस है। तो जो चीज़ हिल रही है, इसका मतलब उसमें जान है ना। तो उसको नाश होने की आज्ञा दोगे जब भी तो वो मरेगी। क्या कर रही है शैतान की दुष्ट आत्मा, आपके ब्लड में हिल रही है, क्या क्यों कर रही है ऐसा? क्योंकि आप अपनी बीमारी को एक्सेप्ट कर रहे हो। बुखार हो रहा है, अरे सही है, लेटने को मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। यीशु के नाम से उस जीव को नाश हो जाने की आज्ञा दो। बोलो, प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, या मैं चंगा हो गया। प्रभु यीशु मेरे दर्द पर, मेरे बुखार, मेरी किसी भी बीमारी पर यीशु विराजमान है। प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। और आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि वो बीमारी कभी पलट के नहीं आएगी। आप देखना, कुछ टाइम के बाद ना आपको बीमारियां है ना छूने ही बंद कर देंगी, है ना। क्यों? क्योंकि शैतान जान गया है कि ये परमेश्वर का बच्चा है और इसको अधिकार लेना आ गया है। आप अधिकार लो और घोषणाएं करने चालू हो जाओ। आप शैतान के खिलाफ जब तक उठ के नहीं खड़े होगे ना, तब तक वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करता रहेगा। जहाँ आपने पवित्र आत्मा की फ्लेम को अपनी लाइफ में तेज़ किया ना, प्रभु यीशु मैं एवरी संडे चर्च जाऊँगा। प्रभु यीशु मेरे पास चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, लेकिन मैं तुझे पूरे दिल से और बेस्ट दूंगा अपनी तरफ से। और प्रभु यीशु मेरे घर में, मेरे बच्चों में, सब पे प्रभु यीशु मैं तेरा लहू लगाता हूँ या लगाती हूँ। अपने घर को पवित्र आत्मा की आग से कवर कीजिए। अपने घर में यीशु का लहू लगाइए। प्रभु यीशु तेरा पाक लहू अपनी प्रेयर में, अब जब आप बोलते हैं ना कि प्रभु यीशु मैं तेरा पाक लहू हम सब को प्रभु यीशु मसीह के नाम से लगाता हूँ, तो प्रभु यीशु का लहू जो हमारे यहाँ आ जाता है ना, वो आपको दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन जिस शैतान को, जिस दुष्ट आत्मा को वो दिख रहा है ना, मैं सच बता रही हूँ, उसका क्या हाल है ना, वो वही जान सकती है। छूना बंद कर देंगे, आपके घर की तरफ दुष्ट आत्माएं आना बंद कर देंगी। जितने लोग आप आज मेरी बात को सुन रहे हैं, आप प्लीज़ इसको सुन के ऐसे ना छोड़ दें। प्रभु यीशु को अपनी ज़िंदगी में आने का मौका दें। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। और मेरी इस वीडियो में आपने क्या सीखा, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज में लिख सकते हैं, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और यदि आपको प्रेयर की ज़रूरत है तो मेरा नंबर है 8595234696। तो आप इस नंबर पर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं प्रेयर के लिए। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। मेरा नंबर है 8595234696। आप परमेश्वर के राज्य में ब्लेस्ड हैं, ब्लेस्ड हैं, ब्लेस्ड हैं। मैं फिर कहती हूँ, आप सब परमेश्वर के राज्य में ब्लेस्ड हैं। बस आपको उसके करीब जाने की ज़रूरत है ना। जैसे बच्चा अपने माँ बाप से दूर भाग जाता है ना, तो माँ बाप तो उससे उतना ही प्यार कर रहे हैं, लेकिन बच्चा दूर भाग रहा है। वो पास आएगा, हम उसे फिर ऐसे ही कर लेंगे, है ना। सो इसलिए आप परमेश्वर के राज्य में बढ़िए, परमेश्वर के राज्य में चलिए। आप देखना, एक एक करके सारी परेशानियां है ना, सब खत्म होती चली जाएंगी। और आप एक दिन कहेंगे कि प्रभु
मेरे तो हंसते हंसते गाल ही दुख गए, मैं कितना खुश रहने लगा या मैं कितना खुश रहने लगी, है ना। सो परमेश्वर के राज्य में आइए और अपने परमेश्वर यहोवा पर, अपने यीशु नासरी पर विश्वास कीजिए और कहिए, एक मुंह का अपने अंगीकार ठीक रखिए। आप अपने परमेश्वर से कहिए कि प्रभु यीशु मसीह, तूने मुझे ज़िंदगी दी है, तूने मुझे ब्लेस किया है, मैं ब्लेस हूँ। सुबह उठ करके बोलिए, आई एम ब्लेस। मैं यीशु के नाम में आशीषित हूँ, मैं यीशु का प्यार किया गया हूँ। रोज़ बोलिए आप इस चीज़ को, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़े बदलाव को देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, प्रेज़ गॉड। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आपने क्या सीखा? आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जो वचन आप तक पहुंच रहा है आप औरों तक वचन को फैला सकें। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको आशीषित करती हूँ। आइए हम सब प्रेयर करते हैं। सो धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तू अति महान और सर्वशक्तिमान पिता है। मेरे खुदावन यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु यीशु, जितनों ने इस वचन को सुना प्रभु यीशु, वो तेरे द्वारा था प्रभु यीशु मसीह। मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु यीशु, वो तेरा सच्चा प्रकाशन था जो आज इनके दिलों को चीर रहा है प्रभु यीशु मसीह। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इनके घरों को अपनी उपस्थिति से भर दे मेरे पिता, इनके दिलों को अपनी उपस्थिति से भर दे मेरे यीशु। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु, हर किसी की लाइफ को प्रभु यीशु मसीह तू चेंज कर प्रभु यीशु, अपने करीब लेकर आ प्रभु यीशु मसीह, ताकि मेरे खुदा जो मिठास को प्रभु यीशु मसीह मैंने चखा है वो ये भी चखे प्रभु यीशु। मेरे खुदावन यीशु मसीह, इनको भी पता चले प्रभु, तू सज़ा देने वाला नहीं, तू प्यार करने वाला परमेश्वर है, तू बीमारी देने वाला नहीं प्रभु यीशु मसीह, तू तो बीमारियों का नाश करने वाला पिता है प्रभु यीशु। तू जान बचाने वाला पिता है प्रभु यीशु, तूने अपनी जान दे दी मेरे प्रभु यीशु मसीह। मेरे खुदा बाप, अगर ऐसा होता प्रभु यीशु मसीह कि तू जान लेने वाला परमेश्वर होता तो तू जान देता ही क्यों प्रभु यीशु मसीह। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ पिता, इनकी आंखों को खोल प्रभु यीशु मसीह, जो बंद कर दी गई हैं प्रभु यीशु झूठे वचनों से, वचनों को तोड़ मरोड़ के प्रभु यीशु मसीह। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इनकी ज़िंदगियों में, इनके मुख पर प्रभु यीशु तेरा प्रकाश पहुँचे प्रभु, जिनके काम नहीं बन रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से बने प्रभु यीशु। जो जिस बीमारी में है प्रभु, उसकी बीमारी को यीशु के नाम से नाश करते हैं प्रभु यीशु। इनकी ज़िंदगियों में प्रभु यीशु मसीह तेरा भारी उपस्थिति, तेरा भारी काम प्रभु यीशु मसीह हो जाए प्रभु यीशु, ताकि प्रभु यीशु तेरी ये स्तुति करें प्रभु यीशु, ये भी तेरे आंगनों में नाचे गाएं प्रभु यीशु। और प्यारे खुदावन यीशु मसीह, इनकी हर प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह तो सुन और कबूल कर प्रभु। री ब्रोको लबा संदन हमारा खाना नमा शेब रियो नला री खोरा बारा खाना नमा सेंदर बरे कोला बशेंदर बरे यंत्र बरे कोरा बजोंदर लो खोरो बशुंदर हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ मेरे अच्छे पिता प्रभु यीशु, मेरे खुदावन यीशु मसीह, इनको पवित्र आत्मा की ओबीडियंस दे प्रभु यीशु मसीह, इनको पवित्र आत्मा की सहभागिता दे प्रभु, आज्ञाकारिता दे प्रभु यीशु, कि ये लोग रोज़ वचन को पढ़ें प्रभु यीशु मसीह और तेरे नाम में बढ़ते जाएं प्रभु, तेरी मर्ज़ी को जाने प्रभु, क्योंकि तेरी मर्ज़ी सिर्फ तेरे वचन में छुपी हुई है मेरे खुदावन यीशु मसीह। इनको ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह। इन पे से अंधकार की शक्तियाँ यीशु के नाम से सारी टूट जाएं प्रभु यीशु, इन पर से अंधकार की शक्तियाँ सारी यीशु के नाम से टूट जाएं प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु तेरा जीवन, तेरी ज़िंदगी प्रभु इनमें बहने पाए मेरे खुदावन यीशु मसीह, तेरी सामर्थ, तेरे प्यार को देखें, महसूस करें प्रभु यीशु। और मेरे खुदावन यीशु मसीह, इनकी सहायता कर प्रभु यीशु। रिया राबा बाबा शाखा तीरियान थेले में जी को रामारा खा बाबा रियोन ताराबा बुरोसु को न महालबा शिको लबाला हाशमारा कारा बाबा। प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम में प्रभु यीशु इन पर आशीषें आए प्रभु यीशु, जिनकी जॉब नहीं है उनकी जॉब लगे, जिसको जिस बात की घटी है प्रभु यीशु मसीह वो घटियाँ पूरी हों प्रभु यीशु मसीह। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है प्रभु, इनके घरों में आनंद की भरपूरी हो प्रभु यीशु। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु तेरे चरणों में रखते हैं पिता, मेरे खुदावन यीशु मसीह। इस प्रार्थना को कबूल कर ले मेरे प्रभु यीशु, और इन सब का भला कर प्रभु यीशु के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन।
सो प्रेज गॉड, हालेलुया। आज लगभग 1 घंटा ही होने जा रहा है, बट प्रेज गॉड, जैसा पवित्र आत्मा मूव करता है प्रभु यीशु, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आपको, प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहता है कि वो क्या है ना। बोलने वाली मैं नहीं हूँ, और आप भी जानते हैं इतना जो परमेश्वर जो इतना प्यार करता है वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई नाश हो। सो आप ब्लेस हो। फिर से एक बार कह रही हूँ, आप लोग ब्लेस हो। रोज़ सुबह उठ के बोलो कि मैं यीशु के नाम में ब्लेस हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं यीशु के द्वारा प्यार किया गया हूँ, सेम की गई हूँ। सो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह मेरे सरमन्स को जो पवित्र आत्मा की मर्ज़ी है, जो यीशु आपसे कहना चाहता है, आप सुने और उसको और उसमें चलें। यदि आपको किसी प्रेयर की ज़रूरत है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8595234696। मैंने ये तीसरी बार नंबर इसलिए बोला है कि अगर आपको कोई प्रार्थना की ज़रूरत है तो आप मुझे कॉल करें, हम लोग साथ में प्रेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, देन गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।